हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे रॉक फार्मिंग मिनरल्स के बारे में। तो रॉक फार्मिंग जो मिनरल्स है उसको हम सिलिकेट मिनरल्स के नाम से भी जानते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी इग्नियस सेडिमेंटी और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होते हैं वो कई सारे मिनरल्स से मिलकर बने होते हैं। तो अर्थ क्रस्ट में अर्थ में बहुत ऐसे मिनरल्स हैं जो जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिनको रॉक फार्मिंग मिनरल्स के नाम से जाना जाता है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि कौन कौन से रॉक फार्मिंग मिनरल्स हैं जो रॉक्स को बनाते हैं या जो रॉक्स में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के रूप में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो रॉक्स दैट आर फाउंड ऑन अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ मिनरल्स। जैसा कि हमने कहा कि अर्थ क्रस्ट में जितने भी रॉक्स पाए जाते हैं दे कंसिस्ट मिनरल्स। सो दे आर मैनी नोन मिनरल्स स्पीसीज, but the vast majority of rocks are formed by a combination of a few common minerals जानते हैं। so that minerals are actually olivine, pyroxene, amphibole, mica, garnet, calcite, feldspar and quartz। तो आज हम इसी पे बात करेंगे इन मिनरल्स पे। तो रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स जैसा कि हमने कहा कि दे शेप इग्नियस सेडिमेंटी और मेटामॉर्फिक रॉक। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स बिलोंग्स टू सिलिकेट ग्रुप एज आई सेड। एंड सिलिकेट्स आर एक्चुअल में सिलिकेट्स जो हैं वो दे आर द मोस्ट कॉमन मिनरल्स दे आर फाउंड ऑन अर्थ क्रस्ट एंड मेंटल। they are making 95% of the crust and 97% of the mantle of the most estimates। तो ये तो हो गया एक इंट्रोडक्शन कि कैसे रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स होता क्या है और मिनरल्स क्या है, रॉक्स क्या है। तो अब हम इस डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं कि जो रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स है वो बोवेन रिएक्शन सीरीज से कैसे जुड़े हुए हैं या बोवेन रिएक्शन सीरीज से कैसे एसोसिएट हैं। तो दिस इज़ द डिसकंटिन्यूअस सीरीज ऑफ बोवेन रिएक्शन सीरीज एंड दिस इज़ द कंटिन्यूअस सीरीज। इसको हम प्लेजियोक्लेज फेल्सपार सीरीज भी बोलते हैं और इसको हम फेरोमैग्नीशियम सीरीज भी बोलते हैं, क्योंकि इस पे सबसे ज़्यादा आयरन और मैग्नीशियम कंटेंट मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यह ओलिवीन है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ओलिवीन है। तो ओलिवीन फॉर्म्स एट हाई टेम्परेचर and this is the mafic minerals actually. After that pyroxene is forms, then amphiboles, then biotite, and then potassic feldspar, and then muscovite, and then quartz. So quartz is forms at the end of the Bowman reaction series, and this is the plegioclase feldspar series जहाँ पे plegioclase feldspar minerals ही forms होते हैं and they are forms from sodium towards calcium series। तो यह हो गया बोवेन रिएक्शन सीरीज एंड दीज आर द रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स एज यू कैन सी हियर ओलिवीन, पायरोक्सीन, एम्फीबोल, बायोटाइट और माइका एंड पोटेशियम फेल्सपार, मस्कोवाइट एंड क्वार्ट्ज दीज। तो सबसे पहले ओलिवीन। तो ओलिवीन एक्चुअली द मोस्ट कॉमन सिलिकेट मिनरल्स ऑफ दिस ग्रुप of rock forming minerals group, and it is make up most of the minerals olivine have formula this, and they are actually have nesosilicate or orthosilicate tetrahedron structures। so this is the main most important structures actually, and if you want to know more about these nesosilicate or orthosilicates, you can take any book on rock forming minerals, because these minerals contain a relatively high proportion of iron and magnesium, and that's why they have dense and dark color appearance। ओलिविन फेनोक्रेस्ट इज रिलेटिवली कॉमन। तो ओलिविन एक्चुअल में सबसे ज़्यादा बेसाल्टिक रॉक्स में भी पाया जाता है, क्योंकि ओलिविन इज एक्चुअली मैफिक मिनरल्स एंड बेसाल्ट इज आल्सो ए मैफिक रॉक। तो ओलिविन बेसाल्टिक रॉक्स में ही पाया जाता है। और कुछ अदर मिनरल्स हैं जो ओलिविन ग्रुप में हुए हैं, टेफ्राइट एंड मोंटेसिलाइट। सी हियर दिस इज द ओलिविन मिनरल्स एज यू कैन सी हियर। दूसरा है पायरोक्सीन ग्रुप। पायरोक्सीन मिनरल्स जो है वो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाया जाता है एंड दे हैव आइनोसिलिकेट टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर। तो दिस इज द सिलिकेट स्ट्रक्चर्स। एस्टेटाइट इज अ कॉमन मेंबर ऑफ द पायरोक्सीन फैमिली एंड कैन बी फाउंड इन गैब्रो एंड मैफिक डायोराइट। Pyroxenite, an igneous rock composed totally of pyroxene minerals, is related to ultramafic terrain and is very rare at the surface of the earth crust. So pyroxenes have the overall formula X by SiAl Al2O6,
where X is depicted as calcium, sodium, iron, or potassium. It means at the place of X, uh, these of any minerals can be found, like calcium, sodium, iron, or potassium. And by is actually includes ions of lower magnitude such as chromium, aluminium, iron, and magnesium. See here, this is the pyroxene group of minerals. The third one is amphibole. So amphibole is an ionosilicate minerals, and that forms a prism or needle-like crystals consisting of SiO4 tetrahedron double chain. तो एम्फीबोल्स किसी भी कलर में मिल सकता है, जैसे ग्रीन, ब्लैक, वाइट, येलो, ब्लू और ब्राउन इन कलर. And the most common member of the amphibole family is hornblende, which is easy to identify in diorite, granodiorite, and some granitic rocks. Amphibolite is also a group of amphibole family. So this is actually metamorphic equivalent of basalt and can contain extremely coarse grain hornblende needles. See here, this is the amphibole minerals. Feldspar. So 60% of the earth crust is composed of feldspar minerals. The mafic variety of feldspar is known as plagioclase, that has grooves or station structures, while the felsic variety are orthoclase, which have often found as pink color with no striations. तो फेल्सपार की दो वेराइटी एक्चुअली में मिलती है. द फर्स्ट वन इज मैफिक वेराइटी विच इज नोन एज प्लेजियोक्लेज फेल्सपार, and these plagioclase feldspar is actually found in mafic rock actually. In the field it can be identified as grooves or striation structures. Grooves and striation structures is found in plagioclase feldspar. The felsic variety is actually orthoclase, which is in pink color, and this variety have no striation actually. Both can be white, both are white actually. सो फेल्सपार ग्रुप जो मिनरल्स है वो टट्टो सिलिकेट्स टेट्राहेड्रॉन में स्ट्रक्चर्स में फॉर्म्स होते हैं. इन बोथ इंट्रूजिव एंड एक्सट्रूजिव इग्नियस रॉक, फेल्सपार क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम मैग्मा एज वेन्स एंड आर आल्सो प्रेजेंट इन मैनी काइंड्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक. तो देख सकते हैं आप, दिस इज द ये दिस इज द फेल्सपार एक्चुअली, बट इट इज पिंक कलर, सो इट इज orthoclase. Next is mica group. So the mica group of silicate minerals has a phyllosilicate tetrahedron structures. They are all monoclinic with and in chemical composition are comparable. So the almost ideal cleavage is clarified by the hexagonal sheet-like structures of its atoms, which is the most prominent feature of mica. Mica is translucent to black, felsic to mafic, with one perfect cleavage, causing it to easily break into thin sheets. The mafic mica is called biotite, while the felsic member of the family is referred to as muscovite. So this is the mica, as you can see here. The next one is quartz. So quartz is Earth's second most common minerals behind feldspar in the earth crust. So quartz consists of carbon and water particles in a frame of SiO4, and sharing each carbon between two tetrahedra. It has the general chemical formula of SiO2 and have tetrosilicate structures. So quartz is actually hard, durable, and relatively inert minerals that have no cleavage. Quartz have no cleavage and has the great conchoidal structures. Quartz is the last mineral to form in a felsic rock and can generally be found filling in between all of the other minerals. The quartz often found in all type of rock as a filling actually. So this is the very important rock type. See here, this is the quartz. Some other silicate group. So sorosilicates and cyclosilicates are some other silicate group. Sorosilicate included hemimorphite and lawsonite and exgenite minerals,
while cyclosilicates include beryl, bazite, and tourmaline minerals. So apart from nesosilicate, phyllosilicate, and tectosilicates, these are some other silicate group, sorosilicates and cyclosilicates. So you can read these also. To know the latest updates on geotourism and modern geotechniques, subscribe our channel and press the bell icon.